फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो एक एएनआई द्वारा रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि डीआरडीओ द्वारा काम किया जा रहा है सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल पर, जिसे एसएलसीएम भी कहा जा रहा है, जिसको पहली बार इस साल फरवरी में ही टेस्ट किया गया था। और इसकी रेंज जो टेस्ट में अचीव करी गई थी ये 402 किलोमीटर की थी। मैक्सिमम रेंज इस मिसाइल की 500 किलोमीटर तक बताई जाती है। तो मोस्ट लाइकली ये इंडियन टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का ही यानी कि आईटीसीएम का ही वेरिएंट है। और जो रिपोर्ट आ रही थी फरवरी 2023 यानी कि इसी साल फरवरी में सक्सेसफुल आईटीसीएम के टेस्ट की, वो मोस्ट लाइकली एसएलसीएम का ही टेस्ट था। तो एसएलसीएम को भले ही आईटीसीएम का एक वेरिएंट बताया जाता है, पर दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी हैं। तो वजन ही अगर देखें तो ऑलमोस्ट 500 किलोग्राम जो है एसएलसीएम हल्की है आईटीसीएम से। रेंज में भी डिफरेंस है। एसएलसीएम की जो मैक्सिमम रेंज है ये 500 किलोमीटर की है, वहीं पर आईटीसीएम की 1000 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। साथ में यहाँ पर जो मेन इंजन है ये थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल के साथ है। और इस मिसाइल के 2 वर्जन और बनने हैं, जो कि लैंड अटैक क्रूज मिसाइल होगी और एंटीशिप क्रूज मिसाइल होगी। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि इस कैटेगरी में जो क्रूज मिसाइल्स हैं ये हमारी किसी और सबमरीन द्वारा फायर नहीं करी जाती हैं। तो जो रशियन किलो क्लास की सबमरीन हम ऑपरेट करते हैं सिंधु घोष फैमिली की, उनके साथ क्लब एस मिसाइल जो हैं ये सर्विस में है, पर मोस्ट लाइकली उनकी जो मैक्सिमम रेंज है ये 300 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। वहीं पर जो हमारी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है कलवरी फैमिली को बिलोंग करती हुई, उनसे कोई भी एंटीशिप क्रूज मिसाइल फायर नहीं करी जाती है। प्लान चल रहे थे फ्रेंच MDCN मिसाइल को परचेज करने के, जिनको इन सबमरीन से फायर किया जाता, लेकिन अभी भी ये प्लान ही है। ये बात हम आपको बता दें कि MDCN जो मिसाइल है ये नेवल वर्जन है स्कैल्प क्रूज मिसाइल का, और ये एक हैवी मिसाइल है, ऑलमोस्ट 1500 किलोग्राम्स की है और मैक्सिमम रेंज आपको 1000 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिल जाती है। खैर वो मिसाइल निर्भय की कैटेगरी या फिर आईटीसीएम की कैटेगरी में आएगी। एसएलसीएम जो है ये इससे थोड़ी हल्की मिसाइल है। तो एसएलसीएम का जो टेस्ट फरवरी में कंडक्ट किया गया था, इसमें कई चीज़ों को प्रूव किया गया, जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल थे, उसके बाद इन फ्लाइट विंग डिप्लॉयमेंट था, फिर इन फ्लाइट इंजन स्टार्ट था, जिसके बाद मैक्सिमम 402 किलोमीटर की रेंज में इस मिसाइल को टेस्ट किया गया। तो जब से एएनआई ने ये न्यूज़ ब्रेक करी है कि एसएलसीएम का जो टेस्ट है वो किया गया है, कई वीडियोज़ आए हैं जिसमें कई मिसकंसेप्शंस भी हैं। कई जगह पर यह क्लेम किया जा रहा है कि ये जो एसएलसीएम मिसाइल है ये लॉन्गेस्ट रेंज की क्रूज मिसाइल है, जो कि टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च की जा सकती है। पर फैक्ट ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये 500 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज जो है ये इसे लॉन्गेस्ट रेंज क्रूज मिसाइल नहीं बनाती है, क्योंकि फ्रेंच MDCN मिसाइल, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, ये 1000 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। सबमरीन लॉन्च्ड वर्जन से ये लॉन्गेस्ट रेंज की क्रूज मिसाइल होंगी और ये बाराकोडा क्लास की सबमरीन से फायर करी जाती हैं, जो कि वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम्स के साथ नहीं आती। तो ये टॉर्पीडो ट्यूब से ही लॉन्च करी जाती हैं। पर यहाँ पर रिकॉर्ड बनाने की बात नहीं है, एसएलसीएम वैसे ही काफ़ी कैपेबल है। बाकी जो दूसरी मिसाइल्स हमारे द्वारा फायर करी जाती हैं, जिसमें एक्सोसेट और हार्पून जैसी मिसाइल्स हो गई, ये एंटीशिप मिसाइल्स ज़रूर है, पर क्रूज मिसाइल्स नहीं है। अगर हम सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की बात करेंगे तो खाली एक ही सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल हम इस्तेमाल करते हैं, और ये रशियन क्लब एस है, जो कि हमें 300 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देती है, और ये भी टॉर्पीडो ट्यूब से ही लॉन्च करी जाती है। तो इससे ज़्यादा कैपेबल हमारी खुद की एसएलसीएम होने वाली है। बाकी VLS के ऐड होने के बाद डेफिनेटली आप ज़्यादा हैवियर वेपन्स को फायर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम VLS को अपनी सबमरीन्स में लगाएंगे भी तो फ्यूचर में गोल होगा ब्रह्मोस जैसी एंटीशिप मिसाइल्स को लॉन्च करने का, क्योंकि परेशानी यहाँ पर डायमीटर की भी है। आप अगर देखें तो निर्भय का जो डायमीटर है उससे जो एसएलसीएम का डायमीटर है ये कम रखने की कोशिश करी गई है। जो टॉर्पीडो लॉन्च ट्यूब होती है, इनका डायमीटर जो होता है ये 533 mm टॉर्पीडोज को लॉन्च करने के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर मिसाइल्स का जो डायमीटर है ये अप्रॉक्सीमेटली 500 mm के आसपास रखने की कोशिश करी जाती है अगर उन्हें टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च करना है। तो इसलिए आप एसएलसीएम में देखेंगे कि निर्भय के मुकाबले या फिर आईटीसीएम के मुकाबले डायमीटर को कम रखा गया है। लंबाई में भी डिफरेंस है, पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि फ्यूचर में एसएलसीएम की रेंज को भी बढ़ाया जाएगा। हो सकता है इसके फ्यूचर वर्जन्स आए जहाँ पर हम ज़्यादा रेंजेस को देखें, पर फिलहाल के लिए ये जो डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि इसके एयर लॉन्च वर्जन पर भी काम किया जाए, जहाँ पर हम इस पर्टिकुलर मिसाइल की मैक्सिमम रेंज में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देख सकते हैं। बाकी ये ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इंडिजिनस होगी, तो हम इनको मास प्रोड्यूस भी कर रहे होंगे। कुछ ही दिनों पहले हमने रिपोर्ट किया था मानिक इंजन के मास प्रोडक्शन को यहाँ पर देखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत इनिशियली 300 के अप्रॉक्स इंजन बनने हैं, तो वो इन्हीं क्रूज मिसाइल्स के लिए हैं। खैर अब ये जो टेस्टिंग का पीरियड है ये थोड़ा और लंबा चलेगा
और मोस्ट लाइकली अगर हम इनका सर्विस इंडक्शन देखकर चल रहे हैं तो 5 से 6 साल तो लगेंगे। बाकी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है एनडीए और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। तो आप लोगों के लिए अनअकैडमी के बैच कोर्सेज चालू हुए हैं 16 नवंबर से ही, जिसके अंतर्गत एनडीए के एस्पिरेंट्स के लिए त्रिशूल बैच चलाया जा रहा है और सीडीएस के एस्पिरेंट्स के लिए अस्त्र बैच चलाया जा रहा है। इस बैच कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से, साथ ही साथ आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करी जाएगी आपके एग्जाम को लेकर, और 3 महीने का लाइव कॉम्प्रहेंसिव बैच होगा। साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगर आप अपने एग्जाम्स को लेकर सीरियस हैं और अपनी तैयारियों में एक पुश चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स100 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।